वही है, आजकल लोग बहुत ज़्यादा चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब मैं और ये देखो आज हमारे चुन्नू मुन्नू पहली बार आए हैं जंगल में चरने के लिए। ले ले। तो अभी तो चार है और कोशिश करूँगा इस बार कालिंका का जतोड़ा है तो कम से कम 5-7 खाडू और लाके अभी से रख दूँ। अब कई लोग मुझे मिलते हैं, पूछते क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ मैंने भेड़ बकरियाँ पाल रखी है। तो लोग शौक हो जाते हैं, अरे अभी इस उम्र में भेड़ बकरियाँ पाल रहे हो तुम, बाहर जाओ, इधर उधर जाओ, कहीं जॉब वगैरह करो, ये उम्र भेड़ बकरी पालने की थोड़ी है। तो ऐसा रिएक्शन लोगों का होता है। ये है हमारी पुरानी वाली बकरियाँ और आज इनके साथ कुछ 10-12 बकरियाँ और नई ऐड हो रही है, जिनको हम अभी अभी लेके आए हैं बिल्कुल अंधेरे में। और अभी मैं टाइम देखूँ तो टाइम हो रहा है 6:45 बज रहे हैं। और इनको देख लीजिए क्योंकि कल से मिक्स हो जाएंगे। ये हमारी पुरानी बकरियां हैं और ये है हमारे नए खाडू महाराज। इसको भी अभी मैंने कल ही परचेज किया है, मतलब लिया है। और 1 2 3 4, अब मेरे पास 4 खाडू हो गए। और ये आ गई जी नई बकरियां। ले ले ले, अरे वाह, अब इनका स्वागत हो रहा है। और ये वीडियो जो बन रही है ये मेरे मोबाइल फ़ोन से बन रही है, क्योंकि रात को मेरा गोप्रो जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। ये देखो, वाह भाई वाह, आ जाओ भाई, वेलकम है, वेलकम। ये जो नई बकरियां आई है ये उनकी राजा है, और मतलब वो उनकी हेड है, और ये वाली हमारी पुरानी बकरियों की हेड है। ये जो है पुरानी बकरियों का राजकुमार है, वो नए बकरों का राजकुमार है। और ये है हमारा पुराने बकरियों का महाराजा। और जो इनके साथ के महाराजा है उनको देख के आपको लगेगा वो पितामह भीष्म हो जैसे। अभी दिखाता हूँ। हट जा तो पते इतिहास फैन का यार अमन जूता नीला पड़ा। और वैसे डेली यहाँ पिरुल डाल के हम लोग रखते हैं, लेकिन आज सब लोग गए थे इनको लेने के लिए रोड तक, तो यहाँ पे अब पिरुल आ रहा है, वो हम इनके नीचे डालेंगे बढ़िया से। कल से मुर्गियों को करना पड़ेगा कहीं और एक्सचेंज। और यहाँ पे मेरा भोला रहता था, उसको भी हमने चेंज कर दिया, गौशाला में बांधा है आज, क्योंकि इनके लिए यहाँ जगह होना थोड़ा मुश्किल है। और ये हमारे चुन्नू मुन्नू थे 2, और अब फिर आ गए छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू। समंदर सिंह थल्या, ये देखिए ये हमारा नई बकरियों का महाराजा। रुक रुक बाबा, अमन रुक, जरा इधर दिखाई आपको। अरे वाह भाई वाह, ये देखो बहुत जबरदस्त है, बहुत हैवी है और बहुत ही शानदार है। कल इनके हम लोग लड़ाई कराने वाले हैं, तो देखते हैं इसी ब्लॉग में आपको दिखाते हैं या अगले ब्लॉग में। आजा आजा। और ये जो बकरियां हैं ये सारी कह रहे उदयपुरी नस्ल की है और काफ़ी हैवी है। उसका डिफरेंस अभी मैं आपको बताता हूँ। अमन ये फटल तो जाएगा। हाँ आजा आजा आजा। इना का अरे का गई हो हरी, रुक जा, ले ले ले। मतलब ये जो बकरियां है ये सेम उम्र की है, उसके पीछे जो है और ये है, तो ये उदयपुरी है इसलिए इतनी हैवी है। और वो नॉर्मल है बर्बरी देसी नस्ल, हमारी पहाड़ी नस्ल, तो इसलिए वो थोड़ी सी मतलब कम हैवी है। और हमारे इसका नाम है सिम्बा। हाँ ये दूर से ये खड़ो या खाई ठीक है।
बाय बाय बाय। और दगड़ी ये हमारे पुरानी परंपरा च ये बोलते छाई चौल पर रखणु। जब बच्चा कहीं बहर जाता छाए तो माँ मल फंडा कर चौल पर रखी कपड़े मुंडम धरित छाए क्योंकि आई बल्ला जो च मेरे मुंडम में आ जाइए लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहा। आजकल के दौर में तो बाय बाय गुड बाय हो गया और ये सब बहुत कम देखना मिले थे। कहीं माँ ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाए यहाँ को जैसे बड़ा भेजी सीधे चल जाना चाहिए। हेलो पहाड़ी जंक्शन फैमिली, मैं सुनील हाजिर हूँ आज फिर से एक और नया ब्लॉग लेके। और देवभूमि उत्तराखंड के कोलरी गांव से आप सबका इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आपको पता चली गया होगा कोई ना कोई तो जा रहा है और कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो हमारे बड़े भाई साहब जो दिल्ली से मेरे साथ गाँव आए थे आज वो वापसी दिल्ली के लिए जा रहे हैं। और ये मैं बैग लेके उनको बटवाड़ो यानी रोड तक छोड़ने जा रहा हूँ। और इसी रास्ते से जो मैंने आपको कई बार दिखाया है कि हमें 1 घंटे के अराउंड पैदल चल के रोड तक पहुँचना पड़ता है। तो बैग थोड़ा हैवी है इसलिए मुझे रोड तक छोड़ने जाना पड़ रहा है। और ये घर आके आपको मिलाऊंगा कुछ और नए मेंबर्स से। और दिल्ली से गांव आने के बाद थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए बीच में ब्लॉग नहीं डाल पाया। अभी भी गला ख़राब है तो बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन अब आगे आप लोगों के लिए वैसे ही ब्लॉग आते रहेंगे पहले की तरह। कोशिश करूंगा डेली डालने की। और तो अभी हम उससे आगे से इतना डिस्टेंस कवर करके आ गए हैं और यहाँ से हमें वहाँ जाना है जो हमारा नेशनल हाईवे है वहाँ पड़ेगा। तो पूरा 1 घंटे के अराउंड लग जाता है सड़क तक पहुँचने में। अगर यहीं नीचे से कुछ टैक्सी वगैरह मिल गई तो और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये है एक छोटी सी नदी भटवाड़ों की और जो मैं आपको मशरूम फार्म दिखाता हूँ यहीं पे है ऊपर। और सत्येंद्र भाई जी ने बोला था जब मैं आऊँगा घर तो एक वीडियो और बनाएंगे कितना जो है प्रोडक्शन निकल रहा है उनके मशरूम फार्म से। तो हो सकता है जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाए। तो ऐसी लोकेशन पे जो है ये मशरूम फार्म शुरू किया गया है। और ख़ासियत ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने के आसार है इसलिए यहाँ पे खोला गया है, क्योंकि मशरूम के लिए जितनी ठंड होगी उतना अच्छा उसका प्रोडक्शन होता है। तो देखते हैं कब तक वो वीडियो आपको मिलती है। रास्तों का ध्यान कोई नहीं लेता, इतनी झाड़ियाँ हो रखी है। अगर यहाँ कोई जानवर वगैरह छुप रखा होगा तो कोई भी तैयार नहीं है इनको साफ़ करने के लिए। ना किसी पे टाइम है ना कोई करना चाहता है। तो कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो यहाँ से कुछ मिल जाता है टैक्सी वगैरह ऊपर तक जाने के लिए, लेकिन आज नहीं है तो आज जाना पड़ेगा पैदल वहाँ ऊपर तक।
एक बार फिर से अपनी इच्छाओं को दबा के, अपनी ज़रूरतों को साइड में करके, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने इस स्वर्ग समान पहाड़ को छोड़ के दिल्ली चले गए हैं बड़े भाई। अब मैं अपने इस चैनल को 1.5 साल दे पाया हूँ सिर्फ अपने बड़े भाई की वजह से, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई का ज़माना है। 10-12 लोग का हमारा जॉइंट फैमिली है, तो आप सोच सकते हो कितना खर्चा होता होगा। और पिछले 1-1.5 साल में मेरी बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं है, थोड़ी बहुत है, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन फिर भी मैं इतना टाइम दे पाया हूँ सिर्फ बड़े भाई की वजह से। और अभी भी वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं जिस हादसे से गुजरे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाऊं और मैं घर में कुछ ऐसा करूं कि ताकि हम जो है घर में ही कुछ ना कुछ करें और कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे अगर सरवाइव करना है तो आदमी को बिल्कुल स्वस्थ होना पड़ेगा। और इतने पहाड़ों में उतरना चढ़ना, सामान लाना ले जाना, आपको पता ही है हमारे घर इतनी दूर है यहाँ से, तो दिखाई भी नहीं देते उधर को। तो इसलिए मैंने सोचा मैं घर में कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे थोड़ी अर्निंग हो, यहाँ पे गुजारा हम लोग कर सके। और बड़े भाई ने भी सोचा वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो जॉब कर लेते हैं और ऐसे करके हम लोग अपना परिवार चला रहे हैं। मैं भी 2-4 महीने ही मैं उनको जॉब करने दूंगा, उसके बाद उनको भी गांव में ही बुला के अपने पास ही रखूँगा, ताकि हम लोग परिवार के साथ मिलकर यहीं पे रहें। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम अपने परिवार को जो है अकेला नहीं छोड़ना चाहते। माँ बाप बुजुर्ग है, इतनी दूर जो है घर है, रोड से सामान लाना ले जाना, माँ बाप का सहारा बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उनका सामना तो करना ही पड़ता है, यही जो है हमारा जीवन है। वैसे कुछ लोग कहते हैं शहर नरक है, लेकिन यार हम लोग को शहरों के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा प्रदेश हमें रोज़गार देने में असमर्थ रहता है, नाकाम रहता है, तब हम इन्हीं शहरों की तरफ जाते हैं और अपने परिवार की अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जिन भी शहरों में शरण लेते हैं उनके बारे में ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कल परसों बीरो खाल गया था, वहाँ पे बातें हो रही थी कि शहरों में तो बड़ा नरक है, लेकिन नरक नहीं है। मैंने जो डिसाइड किया है कि घर में ही जमे रहना है, कुछ ना कुछ यहीं पे करना है, तो ताकि फिर कभी अगर कोई ऐसी महामारी आए, कोई ऐसी बीमारी आए, तो भाग भाग करके अपने घर न भागना पड़े। क्योंकि जब कोरोना आया था, लोग जो अपने गांव में थे वो सुरक्षित थे, कहीं उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो हम जैसे लोग शहरों में थे उनको काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा। इसलिए थोड़ा ये मैंने डिसाइड किया है। अभी मुझे भी अच्छी खासी जॉब के ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो पहले ये थे हमारे 2 चुन्नू और मुन्नू, जब से नई बकरियाँ आई है अब ये 5 हो गए हैं। मुन्नू हा। और ये सेक रहे हैं यहाँ पे धूप और मज़े ले रहे, लेते ही दिखाऊंगा अंगू काट। ये तबली जाना है। चुप, ये डेपुर में जाम रहा। ले मुर्गा आया फोर में चल गया। आ जा तो बहरा ले रुक जा। चल ओ ले ये तो तेला फूट हो ले
चल 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 चल। और जो नई बकरी आई है उसमें से सबसे स्पेशल ये है, ये इसका नाम है समंदर सिंह। ले 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 आगे सब है, ये सब नई पार्टी है। चलो भाई। और मेरे पे 3 खाड़ू तो पहले ही थे, ये भी नया आया है। ले ले ले। और ऐसे जानवर देख के मजा आता है, ऐसे होने चाहिए एकदम बढ़िया। ले ले। आज संडे है इसलिए बच्चे भी मेरे साथ आए हैं, कल से स्कूल चले जाएंगे तो फिर मैं खुद ही लाऊंगा इनको अपने आप। और तब तक ये मतलब सेट भी हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, यानी जो नई बकरियां हैं वो पुरानी बकरियों के साथ सेट हो जाएंगे अच्छे से। और वही आजकल लोग बहुत ज़्यादा चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उसका रीज़न ये हो सकता है कि जब मैं विलेज मतलब गांव जा रहा था तो लोगों ने सोचा होगा मैं ऐसी जो है वीडियो लाता रहूँगा हर गांव की। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बकरियां रख ली और फिर मैं इधर ही घर के कामों में थोड़ा उलझ गया। बाहर जाने का टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, तो सबसे पहला टारगेट तो यही है, पहले खुद को यहाँ पे सेटल कर ले और थोड़ा कमाई का कुछ जरिया बन जाए, तो उसके बाद पैसे रहेंगे तभी मैं इधर उधर आ जा पाऊँगा। और घर के खर्चे भी चलाने हैं और चीज़ें भी देखनी है। अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता तो फिर तो आराम से मैं कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन अब चुनौती सबसे बड़ी ये है कि पहले खुद को भी सेटल करना है और उसके बाद वीडियोस भी डालने हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उस हिसाब से चैनल पे बने रहें कि ये एक जो बकरवाल होते हैं, बकरे जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं, ये उसका चैनल है। और मैं खुद बहुत ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, इस वजह से ऐसी वीडियो डाल पाऊँगा। रिक्वेस्ट तो यही रहेगी आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, और कभी टाइम मिलता है तो मैं बाहर जाके बाहर की वीडियोस भी डालता हूँ। और ये देखो आज हमारे चुन्नू मुन्नू पहली बार आए हैं जंगल में चरने के लिए। ले ले। अरे वाह। और जो मुन्नू है वो अपनी मम्मी के साथ इधर भेड़ों के साथ चल रही है, इसकी मम्मी भी इधर ही चल रही है। अच्छा, भेड़ बकरी पालन को ना यहाँ पे ऐसा समझते हैं जैसे कि अनपढ़ गंवार लोगों का काम हो। अब कई लोग मुझे मिलते हैं, पूछते क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ मैंने भेड़ बकरियाँ पाल रखी है। तो लोग शौक हो जाते हैं, अरे अभी इस उम्र में भेड़ बकरियाँ पाल रहे हो तुम, बाहर जाओ, इधर उधर जाओ, कहीं जॉब वगैरह करो, ये उम्र भेड़ बकरी पालने की थोड़ी है। तो ऐसा रिएक्शन लोगों का होता है, लेकिन क्या करें, जो मेरी लोकेशन है रोड से जितनी दूर घर है और जंगलों के पास है, तो मेरी लोकेशन के हिसाब से भी बेस्ट तो मेरे लिए यही स्वरोजगार है। और जब रोड आ जाएगी तब क्या पता कुछ और प्लान करूँगा, और क्या पता ना भी प्लान करूँ। और जो हमारी रोड है उसके लिए आगे से NOC लेने आ गए हैं, और जल्दी सर्वे होगा, फिर जल्दी रोड का काम भी शुरू होगा। लेकिन ये मेरा जो भेड़ बकरी पालन है ये जारी रहेगा, कोशिश करूँगा लंबे समय तक करने की। अब जैसे मेरे पे 3 खाडू थे तो वो तीनों बिक चुके हैं, तो एक मुझे और लाना पड़ा, ख़रीदना पड़ा, तो अभी तो 4 है। और कोशिश करूँगा इस बार कालिंका का जतोड़ा है तो कम से कम 5-7 खाडू और लाके अभी से रख दूँ, ताकि उस टाइम हाथों हाथ बिके और थोड़ा कुछ मतलब थोड़ा बहुत मेरी जेब में भी कुछ आ जाए, ऐसा प्लान किया हुआ है। देखो फिलहाल तो यहाँ बैठ के भेड़ बकरियाँ चरा रहा हूँ, और जो मेरे साथ हमारे घर के छोटे बच्चे आ रखे हैं, कुक्कू अमन, वो नीचे बिठा रखे हैं। और ऐसे जो है भेड़ बकरियाँ चराई जाती है घेर के, ताकि कोई नीचे जाए उनका ध्यान भी रखा जाए, ऊपर से भी। खैर कल से तो मैं अकेले ही चराने वाला हूँ, जब इनकी छुट्टी होगी तभी ये लोग मेरे साथ आएंगे। रहने दे।
यहाँ से मौसम के सूरत हाल देखिए तो क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है। बिल्कुल नीला आसमान और ये सामने आपको दिख जाएगा हिमालय पर्वत, ये सामने। और जूम करो तो ले 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 ले। तो ये हमारा बैग है जिसमें हम थोड़ा गुड़, पानी की बोतल और माल्टा लेके आए हैं। अब थोड़ी भूख लगनी स्टार्ट हुई है तो हम सब एक एक माल्टा खा लेते हैं। तो भी खागा? थैंक यू। ओ बेटे मैं गणी बड़ माल्टा ले 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 ले। तो चलिए दोस्तों, अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस छोटे से रोमांच के साथ जो कि हमारे तूफान और समंदर सिंह के बीच में हो रहा है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग आपको, आप लिखना बिल्कुल मत भूलना। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और पहली बार अगर चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो बिल्कुल जाना। तो जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। काल बक्टे देखने मत बैठे।